नमस्कार दोस्तों। बीते कुछ दिनों से ऐसे भयानक तस्वीरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि चाइना में कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। आलम यह है कि अस्पताल के में मरीजों के इलाज के लिए बिस्तर तक अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और पेशेंट्स के इलाज के लिए खून की कमी जैसी कई इश्यूज़ की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना में लगभग 1 मिलियन डेथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ तक कि अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को लंबी कतारों में इंतज़ार करना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडिकेटर। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रीसेंट सर्च ऑफ कोरोना केसेस इन चाइना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। दोस्तों, आज से 3 साल पहले चाइना में कोरोना का फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद इस वायरस ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। वक्त के साथ साथ इस वायरस में कई म्यूटेशंस देखने को मिले। कभी ओमाइक्रॉन तो कभी डेल्टा वेरिएंट ने कई देशों को लॉकडाउन इम्पोज करने पर मजबूर कर दिया। ये बात सही है कि शुरुआती 2-3 म्यूटेशंस के अलावा कोरोना का कोई भी वेरिएंट इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं लाया, लेकिन अब जो नया वेव चाइना में आया है, इसकी वजह से भारत में भी टेंशन्स बढ़ गए हैं। आप सभी को याद होगा कि किस तरह डेल्टा वेरिएंट ने भारत सरकार को विवश कर दिया था विदेशों से मदद मांगने को। ऐसे में चाइना से आने वाले फ्राइटनिंग इमेजेस भारत के लिए नई चुनौती खड़ा कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, हेल्थ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि सिर्फ 27% पॉपुलेशन ने ही बूस्टर डोज लिया है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। BF7 वेरिएंट आज भारत के साथ साथ सिंगापुर, ताइवान, US और साउथ कोरिया में भी डिटेक्ट हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चाइना में आखिर हो क्या रहा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कोविड केसेस रैपिडली मेनलैंड में बढ़ते जा रहे हैं। ज़ीरो कोविड पॉलिसी होने के बावजूद भी आखिर क्यों चाइना बैकफुट पर नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को आंसर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, करंट सिनेरियो में जिस वेरिएंट ने चाइना में इतनी तबाही मचाई है, उसका नाम है BF7। ये ओमाइक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, जिसकी आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्टिव वैल्यू पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जो लोग नहीं जानते, आर वैल्यू वो पैरामीटर है जो डिटरमाइन करता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन आगे और कितने हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना के शुरुआती वेरिएंट्स में ये वैल्यू 2 या 3 थी, बट करंट स्ट्रेन की वैल्यू 16 बताई जा रही है, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने आगे 16 हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसी कारण चाइना में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही चाइना की 18% आबादी BF7 से इफेक्ट हो चुकी है, और ऐसा चलता रहा तो अगले 3 महीनों में ये आंकड़ा 60% क्रॉस कर जाएगा। एस्टिमेट्स की अगर माने तो चाइना में एक ही दिन में 37 मिलियन लोग इस वेरिएंट से इफेक्ट हुए हैं, जो कि अपने आप में एस्टाउंडिंग फिगर है। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की तरफ से ये नंबर्स बहुत भयानक है। हालांकि चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताते हैं, और उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में कोरोना से सिर्फ 6 मौतें हुई हैं। चाइना के ओवरक्राउडेड हॉस्पिटल्स और क्रिमेटोरियम्स सरकार के ऑफिशियल स्टैंड से मेल नहीं खाते। ऐसे में सवाल उठता है कि ये सीवियर मिसकोटेशंस का कारण क्या है। बट लेट्स इवन से कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे इमेजेस फेक या फिर पुराने हैं, फिर भी 17 दिसंबर को अकेले वुहान ने 3 मिलियन आइब्यूप्रोफेन पिल्स की डिमांड करी है चाइना रिसोर्स फार्मास्यूटिकल्स से। सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवानी सरकार ने पैनाडोल टैबलेट्स के सेल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के बल्क ऑर्डर ने डोमेस्टिक मार्केट में इस ड्रग की अवेलेबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट किया है। ऐसे में इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि इस वेव के आने का क्या कारण है। वेरियस हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाइना की स्ट्रिक्ट ज़ीरो कोविड पॉलिसी इस डिज़ास्टर का मेन कारण है। ये बात सही है कि इनिशियली हाइपर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स और ट्रैवल बैन्स ने चाइना की हालत बाकी दुनिया जैसी नहीं करी। आपको याद होगा कि जब भारत और अन्य देश जहां वायरस को कंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाइना काफ़ी सक्सेसफुली इसे मैनेज कर पा रहा था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ CCP स्ट्रिक्ट ज़ीरो कोविड पॉलिसी एंड मास टेस्टिंग, जो ओमाइक्रॉन वेव के साथ एक हाइपर स्टेज पर पहुंच गई।
जगह जगह बिल्डिंग्स या ऑफिस प्रीमाइसेस को सील कर दिया जाने लगा। अगर एक केस भी कोविड का रिपोर्ट होता तो मास लेवल पर लोगों को क्वारंटीन किया जाता था। लेकिन इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। सप्लाई चेन में डिसरप्शंस के साथ साथ इस पॉलिसी ने हर्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं होने दी, जिसके कारण वहाँ के नागरिक भले ही वैक्सीनेट हो गए हों, लेकिन इन्फेक्शंस के खिलाफ उनकी बॉडी नेचुरल इम्यूनिटी जनरेट ना कर पाने के कारण आर्टिफिशियल इम्यूनिटी यानी वैक्सीन्स भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में सिंजियांग प्रोविंस में फायर एक्सीडेंट के बाद जब फाइनली सरकार विवश हो गई ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लिफ्ट करने के लिए, तब BF7 के एक्सप्लोजन ने चाइना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चाइनीज़ वैक्सीन्स आज ग्लोबल मल्टीलैटरल फोरम्स जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जहां भारत में निर्मित वैक्सीन्स को अप्रूवल मिलने में कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ गया, वहीं चाइनीज़ मेड वैक्सीन्स बड़ी आसानी से यूसेज के लिए अप्रूव हो गए थे। इसके साथ साथ सभी सिटीजन्स ने बूस्टर डोज भी नहीं लगवाया है। आंकड़ों की अगर माने तो 50% के ऊपर सीनियर सिटीजन्स ने थर्ड डोज नहीं लगवाया। इसी कारण भारत सरकार भी बहुत चिंतित है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले मेंशन किया है कि भारत में 27% लोगों ने ही थर्ड डोज लिया है। ऐसे में भले ही हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना हो कि BF7 कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन भारत सरकार पिछली गलतियों को दोहराने से बचना चाह रही है। ये बात सही है कि करंट स्ट्रेन उतना ज़्यादा फेटल भारत के लिए शायद ना साबित हो, जैसा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कह रही है, बट इट्स बेटर कि प्रिकॉशन ज़रूर लिया जाए, खासकर तब जब ओमाइक्रॉन वेरिएंट XBB 1.5 बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।